जी डॉक्टर साहब, जो इस वक्त कमाद की फरवरी काश्त है उसके मतलब जो जिम्मेदार हैं, आप जो अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं उसके मतलब आप क्या फर्टिलाइजर प्लान पे हम डिस्कस करें। ये बिल्कुल जी, शुगर केन फरवरी सोइंग का सीजन चल रहा है। सितंबर सोइंग जिन्होंने लगाया था वो अपनी जो इंटर क्रॉप की हुई है उसको फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मेच्योरिटी के पास है। केनोला, सरसों को टाइम लगना, केनोला ऑलमोस्ट नियर टू मेच्योर है, फरवरी में पक जाता है। तो शुगर केन फरवरी में, शुगर केन लॉन्ग लास्टिंग 2 साल की क्रॉप है। जरा 1 साल में तो सीड का खर्चा नहीं पूरा आता, 2 साल की क्रॉप है, मोडी रखते हैं। बड़ी मेहनत की जरूरत है। अपने 1800 मन 2000 गन्ना लेना है तो बड़ी मेहनत चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जिम्मेदार शुगर केन लगाता है सहल पसंदी के लिए कि ये लगा दे, फसल पानी लगते रहेंगे, अल्लाह की आस्ते हो जाएगा। वही 1000 मन 900 मन 1000 मन निकलता है, रेट मिल नहीं रहा। और ये इस तरह की पैदावार लेना, मैं कहता हूं कि बेहतर है कि आप इसको जमीन को ठेके पे दे दें। शुगर केन 1500 मन, नहीं तो 2000, फिर मजे की क्रॉप है शुगर केन। जितना मर्जी ले ले पैसे, दुनिया में 2500 मन, ब्राजील में 3000 मन क्रॉस कर रहे हैं, इंडिया में 2000 मन आम ले रहा है जमींदार। मेन चीजें जब आपने लैंड प्रेपरेशन करनी है तो बड़ी जरूरी है। गहरी गहरी जमीन की तैयारी, चिजल लाजमी अप्लाई करें। चिजल के साथ उसकी हार्ड पैन तोड़े, 16 इंच, 18 इंच, 22 इंच चिजल। 22 इंच तो अखीर हो जाए, लेकिन वो ट्रैक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए। 540 वाइटो, 540 वाइटी या 650, हर किसी के पास नहीं है ना। अगर वो 22 इंच वाला, शायद रूसी चला ले, लेकिन और किसी के बस की बात नहीं होना 22 इंच वाला। अगर 16 इंच 18 इंच आपका चल रहा है आपका चिजल, तो फिर दौर करनी पड़ेगी ताकि हार्ड पैन अच्छे से टूटे। जमीन की तैयारी बड़ी कमाल की, बड़ी फाइन पल्वराइज्ड होनी चाहिए। शुगर केन की जड़ें बड़ी डीप जाती है, 4 मीटर तक चली जाती है। इतना फाइबरस रूट सिस्टम है। खुराक लेना है 365 दिनों में 200 दिन खुराक चाहिए, कम से कम 7 महीने खुराक मांगता है शुगर केन, इससे भी ज्यादा। तो बेसल डोज में 48 से 52 किलो फास्फोरस, डीएपी डालेंगे, बहुत महंगा है, 2 से 2.25 बोरी डीएपी। 14,000 की डीएपी हो तो 28 और 7 35,000 रुपए की डीएपी जो ना वो गन्ने गन्ने शुगर केन की फास्फोरस पूरी करेगी। तो बेस्ट वे 53 किलो फास्फोरस हम दे रहे हैं जी, 1 बोरी डीएपी। एक बैग डीएपी के साथ 3 बैग यूनिफॉस, यूनिफॉस की बात कर रहा हूं, मार्केट वाली बीओपी की नहीं। 3 बैग यूनिफॉस 30 किलो फास्फोरस, 1 बैग डीएपी 23 किलो फास्फोरस, 53 किलो फास्फोरस। बेहतरीन कंबिनेशन शुगर केन के लिए, इकोनॉमिकल भी। 14 और 7.5, 22,500 रुपया कहां पे, 35,000 कैसे, 22,500 की आप फास्फोरस पूरी कर लेंगे। पोटाश बड़ी जरूरी है, 60 किलो पोटाश चाहिए 1 एकड़ को। 2 बोरी एमओपी से आनी है, या फिर 2.25 बोरी एसओपी, 2.25 बोरी एसओपी, या फिर 2 बोरी एमओपी से पोटाश होगी। बेसल के दौरान 1 बोरी पोटाश लाजमी एमओपी ऐड करवाएं। बड़ा सस्ता रेट है, 7,500 रुपए की मिल रही है, इतनी सस्ती है। तो 15,000 रुपए की पोटाश, मैं कहता हूँ 3 बैग भी पोटाश डाल ले। 3 बैग पोटाश रिकवरी देखिएगा और वजन देखिएगा और लॉजिंग में बड़ा हेल्प करेगा। आपकी लॉजिंग नहीं होगी, होगी भी तो किसी सलीके से होगी, कारपेट नहीं होगी। सीड जब लगाना है तो लाजमी वेस्ट डिकम्पोजर लगाना है। हार्मोन है, अमाइनो एसिड्स हैं, वेस्ट डिकम्पोजर में दुनिया जहां की चीजें। अगर आप अपने समय, आपके वो जो आंख है, बड है, अगर आप उसको वेस्ट डिकम्पोजर से ट्रीट करवा लेते तो इससे अच्छी बात ही नहीं। लगा दें। सितंबर सोइंग में लो लाजमी, बजाई के टाइम दानेदार डालते हैं। फरवरी सोइंग में मौसम ठंडा है, पेस्ट अटैक नहीं है, आप बाद में भी दानेदार ऐड कर सकते हैं। 45 दिन पे, 40-45 दिन पे लाजमी दानेदार ऐड करवाएं, फिर एक 75 दिन पे लाजमी करवाएं। 2 दानेदार तो लाजमी है, और 1-2 स्प्रे भी करनी पड़ सकती है, बग की, कोई सकिंग पेस्ट की। ये जहन में रखना है आपने। नाइट्रोजन बड़ी इंपॉर्टेंट है, लंबी क्रॉप है। और याद रखें, शुगर केन अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेफर करता है। बल्कि हाई पीएच जमीनें जितनी भी है ना, उसमें नाइट्रोजन अपटेक होती। प्रेफर्ड फॉर्म जो ना अमोनिकल फॉर्म है, नाइट्रेट फॉर्म तेजाबी जमीनों के लिए है, असासी जमीनों के लिए अमोनिकल फॉर्म है। अब अमोनिकल फॉर्म जो अमोनियम सल्फेट में, जो बहुत महंगी पड़ती है, या फिर यूरिया को बायोसल्फर के साथ ट्रीट कर ले। बायोसल्फर के एच चैन यूरिया को अमोनिकल फॉर्म में रखेंगे, नाइट्रिफिकेशन स्लो कर देंगे। बेहतरीन किस्म की आपकी अमोनिकल फॉर्म स्टे करेगी सॉइल में शुगर केन के लिए। 4 बोरी लाजमी है,
नहीं तो 5 बोरी हो जाए तो कमाल है शुगर केन के लिए यूरिया की, बहुत कमाल। 100 किलो, 100 किलो नाइट्रोजन जरूरी है अच्छी 1800 मन पैदावार के लिए, 5 बैग, 4.5 से 5 बैग। अब इसका स्केड्यूल क्या है, आपने बेसल के टाइम पोटाश 1 बैग, और आपने फास्फोरस पूरी कर देनी है सोइंग के वक्त। यूरिया आपने, अब इसमें बड़ा ही ट्रिकी है कि उगाओ के बाद यूरिया स्टार्ट कर दे। माइक्रोन्यूट्रॉन कॉकटेल उगाओ के टाइम लाजमी देनी है। हम पहले नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन आपका मूनसून से पहले नाइट्रोजन 3 से 3.5 बैग तक लाजमी दे, यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी आपके पास मार्च में नहीं, यार उगाव नहीं होना, अप्रैल, मई, जून, तीनों महीनों में आपने 1-1 बैग यूरिया देना ही देना है। बल्कि किसी टाइम ये 3.5 बैग आपने, अगर उदाहरण पे डीएपी से आपको मिल जाएगा आधा बैग नाइट्रोजन, तो 3.5 बैग आपके मानसून से पहले होने चाहिए। 1 बैग आपका यूरिया का एंड ऑफ अगस्त या सितंबर के मिड में लाजमी अप्लाई कराएं, गन्ने का वजन बढ़ा रहे हैं। पोटाश लाजमी 3 किस्तें, और जुलाई से पहले तक आधा बैग एमओपी और यूज करें दूसरे यूरिया के साथ, फिर आधा बैग आप एमओपी पोटाश यूज करें बायोसल्फर के साथ सितंबर में। फिर देखिएगा कि आपकी फसल जो है वो कहां पे जाती है, और लॉजिंग बैलेंस न्यूट्रिएंट है। बैलेंस न्यूट्रिएंट में अभी पोटाश नहीं, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट भी चाहिए, सल्फर भी चाहिए। 10 किलो बायोसल्फर जरूरी है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। दुनिया में 50 किलो तक सल्फर रिकमेंड किया जाता है, लेकिन एलिमेंटल फॉर्म, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म सॉइल में ऑक्सीडाइज नहीं होता, 10% से ज्यादा एलिमेंटल फॉर्म की अपटेक नहीं है, तो इसीलिए बायोएक्टिव सल्फर जो ऑक्सीडाइज किया हुआ है इसकी 100% अवेलेबिलिटी है। हर यूरिया के साथ 2 किलो बायोसल्फर ऐड करना ही करना है। फिर देखिएगा नाइट्रोजन की फादियत। इस तरह जो पोटाश और बेसल में आपका फास्फोरस ही खाते हैं, याद रखें कोई अच्छा ऑर्गेनिक मैटर यूनिसॉल कंडीशनर हर सूरत में 3 बैग ऐड करवाने हैं, या फिर 2 बैग यूनि ब्लैक गोल्ड, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए फिर है। मार्केट में बहुत महंगा ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है, यूनिसॉल कंडीशनर जो है ना, मार्केट में जो 1 बैग की कीमत है, 3 बैग यूनिसॉल कंडीशनर की उतनी कीमत है। 2 बैग यूनि ब्लैक गोल्ड के आ जाते हैं, जिस तरह मार्केट में आपको 1 बैग ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा। तो ये कॉम्बिनेशन आपने फास्फोरस को अपटेक बढ़ानी है, पोटाश की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज देना, सॉइल को सॉफ्ट रखना, उगाव पूरा करना है, तो लाजमी चाहिए कि यूनिसॉल कंडीशनर या फिर ब्लैक गोल्ड बेसल में आए। माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत जरूरी है उगाव के वक्त। जर्मिनेशन टाइम टेकिंग है, 35 दिन से लेकर 45 दिन तक जर्मिनेशन, या 30 से 45 दिन, 15 दिन ये पहले टाइम टेकिंग है फरवरी सोइंग में। तो वो जो 30 से 45 दिन जर्मिनेशन का टाइम है, जैसे जर्मिनेशन स्टार्ट होती है, आप माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉकटेल ऐड करें। जिंक सेपरेट ऐड करनी है तो 5 लीटर माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉकटेल 3000 का, फिर जिंक सेपरेट ऐड करनी है आपको 5 किलो। अगर जिंक नहीं ऐड करनी तो फिर कॉकटेल 10 लीटर गारंटी के साथ, आपको किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं होगी अगर आप कॉकटेल 10 लीटर ले आते हैं। लंबी फसल है साल की। या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन, जिंक 5 kg और आपका जो कॉकटेल 5 लीटर, बायोसल्फर 10 किलो से कम कंप्रोमाइज नहीं करना। बायोसिलिका बहुत जरूरी है। टमाट की फसल लंबी है, नींद, नेरी, छां, गर्मी हर चीज देखती है, स्ट्रेस हर तरह की स्ट्रेस आती है। बायोएक्टिव सिलिका, सिलिकॉन, कैल्शियम, बोरान, आयरन, लॉजिंग से रोकता है, स्टेम स्टिफनेस, गीदड़ नहीं आएगा, चूहा नहीं आएगा, पेस्ट अटैक नहीं होगा, बायोसिलिका अप्लाई करते हैं। बोरान बेहतरीन किस्म की मैक्रोन्यूट्रिएंट की अपटेक में रोल प्ले कर, आयरन पुछता है ये, कैल्शियम। तो बायोएक्टिव सिलिका 5 किलो लाजमी यूज करवाना है शुगर केन में आपकी जुलाई से पहले, मूनसून से पहले बायोएक्टिव सिलिका 5 किलो लाजमी यूज करवाना है। और मूनसून के बाद अगर आपका बजट बैलेंस दे तो 2-3 किलो फिर ऐड करवा दें मूनसून के बाद, लॉजिंग नहीं होगी गारंटी के साथ। अगर हुई भी ना तो किसी तरीके से होगी, कि मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है मेरे रकबे में। पूरे गांव का शुगर केन जो है ना वो कारपेट लॉजिंग थी, हमारी जो लॉजिंग थी वो किसी अव्वल तो थी नहीं, अगर थी भी तो किसी सलीके के साथ ही। बेहतरीन किस्म की रिकवरी थी, बेहतरीन किस्म की प्रोडक्शन थी राणा नईम खान के फॉर्म पे। तो वो सारा कुछ यूरिया, डीएपी, पोटाश से नहीं आने वाला। बैलेंस न्यूट्रिशन, सल्फर भी, मैक्रोन्यूट्रिएंट भी, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी। लेकिन हमारा चूंकि बायोएक्टिव सिलिका में कैल्शियम है, यूनि ब्लैक गोल्ड में कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों ही है, तो आप बाहर से भी ऐड कर सकते हैं कैल्शियम 3 से 4 किलो, मैग्नीशियम
भी 5 किलो तक, इससे ज्यादा नहीं। तो ये बैलेंस न्यूट्रिएंट जो है ना, वो आपकी फसल को लॉजिंग से भी रोकेगा, पेस्ट अटैक से भी रोकेगा, और आपकी प्रोडक्शन भी 2000 मन इंशाल्लाह आएगी। वेस्ट डिकम्पोजर नहीं बोलना। लंबी फसल है, 500 लीटर मिनिमम, 1000 लीटर हो जाए तो खीर हो जाए। जमीन को पोरस रखेगा, खादों की फादियत बढ़ाएगा, हवा का गुजर बेहतर करेगा, लॉजिंग नहीं होने देगा। इससे अच्छा टॉनिक हो ही नहीं सकता, बीमारियों को नहीं आने देगा। तो वेस्ट डिकम्पोजर 500 लीटर लाजमी शुगर केन में, 1000 हो जाए तो इससे अच्छी ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती। ये चीजें मद्देनजर रखें, और 2000 मन गंदम की शुगर केन की पैदावार, 2000 मन इंशाल्लाह शुगर केन की पैदावार इंजॉय करें। थैंक यू।